आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 के सारे प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में ये आता ही है, तो इसे बड़े आसानी से समझिए। मान के चलते हैं कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है और रूट 5 बराबर a बटा b दो ऐसी संख्या हैं जो एक दूसरे के सहअभाज्य है। ठीक, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसके तिरछी गुना करने पे रूट 5 b बराबर ये हमें प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर जब इसका हम वर्ग करेंगे तो ये रूट 5b का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर ये स्क्वायर, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे, ये रूट रूट कैंसिल होकर ये 5 होगा और b का स्क्वायर और इधर a स्क्वायर। अब इसको हम समीकरण 1 मान के चलते हैं और फिर यहां से आप देखिए कि ये जो है 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये क्या है कि इसके फैक्टर है ना। तो अगर इसके फैक्टर है, गुणनखंड है 5b स्क्वायर a स्क्वायर का, तो हम कह सकते हैं कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर 5 a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो अगर हम इसको a गुना a में लिखते हैं तो 5 a को भी विभाजित करेगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया कि समीकरण 1 से ये चीज हमें पता चला। अब हम मान के चलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो अगर a 5 है ना, ये क्या है 5 एक गुणनखंड है, तो इसके साथ c भी कोई अन्य संख्या हो सकता है, इसका गुणनखंड जो हो सकता है। तो यहाँ पे हम a बराबर 5c कोई धनात्मक पूर्णांक मान के चलते हैं। ठीक, और जब इस a का वैल्यू यहाँ पे देखिए a स्क्वायर है, इस a का वैल्यू 5c रखेंगे तो सेम इक्वेशन देखिए 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर की जगह पे हम a का वैल्यू 5c रखते हैं, और जब इसको सॉल्व करेंगे ये 5b स्क्वायर पहले से है और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से जब हम इसको कैंसिल करेंगे, 5 की टेबल में 5 बार 25 आता है। ठीक, 5 एकम 5 5 25, तो यह आपका बचेगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, और इसे हम समीकरण 2 मान के चलेंगे। ठीक, अब यहाँ से ध्यान देखिए कि भाई अगर a इसके फैक्टर है, गुणनखंड है, तो हम कह सकते हैं कि भाई 5b स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करता है। और अगर 5b स्क्वायर को विभाजित करता है तो यहाँ पे 5 आपको क्या करेगा, b को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, आप इसको एक देखिए और ये समीकरण 2 देखिए, है ना, इन दोनों में क्या कह रहा है। ठीक, अगर इन दोनों को हम देखते हैं तो यहां से हमें पता चल रहा है कि भाई इन a और b में, ठीक, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी a और b में क्या है कि एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो 5 है, और हम यहाँ पे मान के क्या चल रहे थे कि a और b क्या है, सहअभाज्य है। ठीक, और यहाँ से क्या पता चल रहा है कि भाई a और b क्या है, एक, और इसके अलावा एक 5 भी क्या है, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, हम यहाँ के मान के चल रहे थे कि सहअभाज्य संख्या है, तो यहाँ से तो हमें विपरीत प्राप्त हो रहा है। तो इस कथन के अनुसार हम कह सकते हैं कि यह विरोधाभास, यानी कि जो विपरीत फल प्राप्त हो रहा है हमें, हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। इसी वजह से जिसे हम मान के चल रहे थे कि भाई यह एक परिमेय संख्या है, वो क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक, तो चलिए आप इसे क्या करें, नोट डाउन करें। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। तो इसमें भी हम विरोधाभास मान के चलते हैं कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पे 3 + 2 रूट 5 बराबर a बटे b, और a और b क्या है भाई, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्या दिया है, 3 + 2 रूट 5 बराबर a बटे b। अब यहाँ से हम इस 3 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट 5 बराबर a बटे b माइनस में 3, इधर प्लस था जाके उधर माइनस हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये फिर अगर हम यहाँ से 2 को उधर ले जाएंगे तो ये रूट 5 बराबर, इसका देखिए अगर हम इसका भिन्न का घटाव इसमें करते हैं तो ये आपका a बटे में b माइनस 3b होगा, और ये 2 जो यहाँ पे गुना में था, यहाँ नीचे जाके डिवाइड में इसके साथ गुना में चला जाएगा। ठीक, यानी कि रूट 5 बराबर a माइनस 3b बटे 2b होगा। ध्यान दीजिए यहाँ a और b क्या है भाई, पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, तो आपका ये जो संख्या है a माइनस 3b बटे में 2b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, लेकिन यहाँ पे रूट 5 क्या है भाई, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, और यहाँ पे बता रहा है कि एक अपरिमेय संख्या बराबर क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या ऐसा होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, एक गलत निकला, यानी कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इसे आप नोट डाउन कर लें, फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। 3, प्रश्न संख्या 3 में है, आपको सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। 3 प्रश्न है इसके अंदर। पहला है कि 1 बटे रूट 2, इसे आपको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, मान के चलते हैं कि 1 बटा रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, और फिर 1 बटे रूट 2 बराबर क्या होगा, a बटे b, और ये और b आपस में क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक, अब यहाँ पे फिर से हम तिरछी गुना करेंगे तो b बराबर क्या होगा, ये 2 रूट a हो जाएगा। ठीक, रूट 2 a हो जाएगा यहाँ पे। अब दोनों ओर इसका वर्ग करेंगे, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे ये b स्क्वायर हो जाएगा, आपका ये रूट 2 a का होल स्क्वायर होगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे b स्क्वायर हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 और a का स्क्वायर
ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसे हम समीकरण 1 मान के चलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि बी स्क्वायर का 2 और ए स्क्वायर क्या है, गुणनखंड है, तो हम कह सकते हैं कि 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, और अगर बी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 क्या है, बी को भी विभाजित करेगा। ठीक, अगर ऐसी बात है कि भाई बी और 2 एक दूसरे के गुणनखंड है, बी का अगर 2 गुणनखंड है तो यहाँ पे सी भी क्या होगा, कोई एक ऐसी संख्या होगा जो इसका गुणनखंड होगा। ठीक, तो b बराबर 2c रखते हैं। ठीक, अब देखिए ये सेम इक्वेशन अभी हमारा यहाँ पे आया था, बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अगर हम इस बी स्क्वायर की जगह पे इस b का मान रखते हैं तो b बराबर 2c रखने पर ये 2c स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर होगा, और जब इसके होल स्क्वायर को तोड़ेंगे हम, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, c का स्क्वायर c स्क्वायर होगा बराबर 2a स्क्वायर, और फिर ये 2 से क्या होगा, 4 दो बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर होगा, और ये समीकरण 2 होगा। जब ए स्क्वायर का 2c स्क्वायर गुणनखंड होगा तो हम कह सकते हैं कि 2c स्क्वायर को विभाजित करता है, और अगर c स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 क्या है, c को भी विभाजित करेगा। अब यहीं पे समीकरण 1 और 2 को फिर से अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि भाई ए और बी की एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है, और हम यहाँ पे कह रहे थे कि भाई ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, हमारी विरोधाभास प्राप्त होता है गलत अवधारणा के कारण। तो हम कह सकते हैं कि भाई 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है कि भाई दर्शाइए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हम इसमें विरोधाभास मान के चलते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, और 7√5 बराबर a/b और a b दोनों सहअभाज्य संख्या है। अगर हम यहाँ पे वापस √5 का वैल्यू निकालते हैं तो √5 बराबर a/b है, ये 7 यहाँ पे जाके गुना में ये 7b हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए a और b क्या है, पूर्णांक है, तो a/7 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे आपको यहाँ पता चल रहा है फिर से कि √5 जो एक अपरिमेय संख्या है, दिखाता है कि परिमेय संख्या के बराबर है। तो ऐसा नहीं होता है, ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, प्रश्न संख्या तीसरा और अंतिम प्रश्न। तो इस प्रश्न में देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि दर्शाइए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम भी इसको मान के चलते हैं कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, और 6 + √2 बराबर a/b क्या है, ए और बी सहअभाज्य है। तो यहाँ से अगर हम √2 का वैल्यू निकालते हैं तो √2 बराबर a/b, 6 इधर प्लस में था उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे a और b क्या है, पूर्णांक है, तो a/b माइनस में 6 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन यहाँ पे √2 बराबर क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर होती है, तो ऐसा नहीं होता है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि भाई 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अगर क्लास 10th जैक बोर्ड के मैथ और साइंस में किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप सीधा हमसे पूछें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो में हम सबसे पहले कौन से चैप्टर साइंस का या मैथ का क्लास 9th या 10th का लाएं, तो आप कमेंट में हमें बताएं, हम उस वीडियो को जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल गुरुकुल द्रोणा पर और पढ़ते रहिए।